हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4.1 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन तक बने रहें और जहां कहीं भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो और इसका प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो पूरा सारा देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा पूरा देखें, छोड़ करके नहीं भागें, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका पार्ट 1 इससे पहले नहीं देखे होंगे तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 5/2 है, इसका पावर -3 है, को किस संख्या से भाग दिया जाए कि उसका भागफल 4/9 प्राप्त हो, का पावर -2 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लोग को वो संख्या पता नहीं है। ठीक है, भागफल हमको ये प्राप्त करना है, तो हम लोग वो संख्या को हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। तो लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x। जब भी हम लोग को जो चीज़ नहीं पता होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। ठीक है, इसको से हमको क्या करना है, भाग देना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, यहाँ पे हो जाएगा इसका पावर -3। इसको हम लोग भाग देते हैं कितना से, x से। तो हम लोग को भागफल कितना प्राप्त होगा, तो भागफल प्राप्त होगा यहाँ पे 4/9 इसका पावर 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इधर क्या है, भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो हम लिखेंगे x बराबर 4/9 और इसका पावर हो जाएगा -2। यहाँ पे हम लोग भाग में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, गुना में। तो गुना में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब ये गुना में है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पावर भी लिखेंगे -3। देखिए दोनों का पावर अलग अलग है ना। ठीक है, तो पावर को हम लोग यहाँ पे बदलेंगे। तो पावर को जब हम लोग बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे बदलेगा, नीचे वाला टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, दोनों में माइनस में है ना इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, और इसका पावर दोनों का पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 और इसका पावर हो जाएगा 3। ठीक है, ये प्रकार से हो गया। अब हम लोग गुना कर देते हैं सामने सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पावर भी अलग है और ये भी अलग है, तो पावर को भी हम लोग को बराबर करना होगा पहले। तो पहले पावर को जब हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 के रूप में। 9 को 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, इसका पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बार है ना, तो इसका पावर एक एक छिपा हुआ है, यानी कि 3 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर देखिए इसका भी पावर एक एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का पावर 2। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, गुने 2/3, इसका पावर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा इसको साइड में हम लोग इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब पावर दोनों का सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, दोनों का पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 और इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, पावर को फिर से 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पावर भी ऊपर से दे दिया गया है ना, इसलिए लगा दिए हैं। और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग फिर से गुना 2/3। ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा 3। तो ये इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूना के, जब हम लोग पावर जो है ना, ऊपर पावर के ऊपर में पावर लगता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूना के 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, इसका पावर हो जाएगा 4 और गुने 2/3, इसका पावर हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बदले कैसे। अब यहाँ पे बदलने के लिए कुछ नहीं करना था, बस इसको हम लोग को मान निकालना था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसको पावर को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4, यानी कि 2/3, इसका पावर हो जाएगा 2/3 और इसका पावर हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 7। ये हो गया आंसर। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, और जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट लगता हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ डाउट में होंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ सेम कैसे हो गया। तो सेम यहाँ पे देखिए, जब इधर से गया था ना तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं किए थे, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ से जब जो जाता है ना उधर, तो यहाँ पे जो ये भाग में है ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और यहाँ पे जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर, जो 3 यहाँ पे ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बदलाव हुआ था। तो आप लोग को ये अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को अगले पेज पे हल करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये छठा नंबर प्रश्न है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर, यहाँ पे देखिए 2/9 है, इसका पावर हो जाएगा 3, और गुने 2/9 इसका पावर है -6 बराबर होगा 2/9 इसका पावर है 2x - a1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, इसका आधार जो है बराबर है, तो इसका आधार बराबर है, तो जब गुना में है तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 इसका पावर हो जाएगा 3 जोड़ -6, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको इधर ही रहने देते हैं। 2/9 इसका पावर हो जाएगा 2 का पावर x - 1, जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/9 इसका पावर हो जाएगा -3। और जब भी माइनस माइनस में पावर रहेगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2/9 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इसका पावर हो जाएगा 3, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2/9 इसका पावर होगा 2x - 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जब बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको साइड में रख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको सिर्फ पावर का काम करेंगे, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 2x - 1। तो यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए x को इधर ही रहने देंगे, इधर वाला मान रखेंगे 3 माइनस माइनस था यहाँ पे +1 हो जाएगा, जैसे माइनस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, पक्षांतर करने पर उसका मान उसका चिन्ह जो है बदल जाता है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये है उसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 2x। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पे x को इधर रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 1, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, यही हो गया आंसर, ठीक है। x का मान निकाला था हम लोग, x का मान निकाल लिए। और चलिए अब हम लोग आगे की ओर हल करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 है ना, इसको हम लोग और भी बदल सकते हैं। कैसे इसको बदलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये पावर जो है ना माइनस में था, इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 9, ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 2, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये चिन्ह क्या हो जाएगा, आप प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो प्लस में बदल जाएगा, इसको बदलने के लिए हम लोग क्या कर दिए, उल्टा पलटा कर दिए। और यहाँ पर भी ये साइन जो है ना प्लस में हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 होगा, इसको भी हम लोग 2 कर देंगे। अब काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसका भी हम लोग मान x का मान यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा 1 आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ये यदि 2 का पावर n गुने 2 का पावर 6 है, बटा में 2 का पावर -3 है, तो 2 का पावर 18 है, तो n का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं है, इसको भी आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। 2 का पावर n है, तो यानी कि 2 का पावर n का मतलब इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, ये गुना में है, तो गुना में है तो उसको पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर n + 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 18 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3। जब ये क्या है भाग में है ना, तो भाग में है तो ये इसका पावर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n + 6, और यहाँ पे हो जाएगा -3 = 18। यहाँ पे देखिए जब बेस सब सेम था तो हम लोग 2 को साइड कर देते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग इसका n का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस का 3, और यहाँ पे प्लस का 6, और यहाँ पे n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 18। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 3 9 बराबर 18, यहाँ पे n प्लस में लगा देते हैं, ठीक है। अब n का मान निकालने के लिए यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस में 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9, तो 18 - 9, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 9। 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यही इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं अगले पेज के ऊपर। तो यहाँ रहा 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से x का मान ज्ञात करना है। चलिए कोई भी बात नहीं है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साधारण रूप में बदलेंगे, यानी कि यहाँ पे है 4/9 है, ठीक है।
इसको हम लोग को इसका पावर दे दिया गया है x माइनस 7 के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 3 गुने 3 करेंगे तो वही सेम 9 हो जाएगा। दोनों का पावर एक एक है, यहाँ पर भी एक एक है, 3 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे दोनों का पावर एक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। दोनों का पावर हम लोग कॉमन लेकर के हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये पावर क्या है, इसका ये पावर दिया गया है, कितना दिया गया है, x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 दे दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करना है, जस्ट उल्टा करना होगा, ठीक है। और उल्टा करने से पहले हम लोग इसको पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 2/3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है, पावर का पावर रहता है तो हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख लेते हैं 2 का पावर 3, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और माइनस का 7 गुना के 14 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग 3/2 कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस है ना तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है, प्लस का 14 बराबर हो जाएगा 2/3, इसका पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ सेम है तो इसको हम लोग हटा देंगे, सिर्फ हम लोग पावर का यहाँ पे मान निकालेंगे। तो 2x प्लस 14 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये दोनों को हटा दिए, साइड कर दिए, हम लोग को पावर से मतलब है तो पावर को हम लोग यहाँ पे अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 14 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, पक्षांतर करने पर उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 14 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 12, माइनस का 12 बचेगा ना, यहाँ पे होगा 2x। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -12 में, ये गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया, बचेगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर -6, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर 6, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, देखिए हम लोग को ये वाला टर्म लेना था, ये प्लस वाला टर्म नहीं लेंगे। अगर प्लस वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/2 है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लेना था 2/3। 2/3 तो हम लोग नहीं ना, ये यही वाला लेंगे ना, ठीक है। 2/3 ये तो पहले से है तो ये वाला टर्म लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 4 -14, ठीक है। इसका -14 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे -14, ठीक है। इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 16, और 16 को जब हम लोग 2 के 5 से काटेंगे ये माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 14 और 2 16 हो गया ना, 16। अब 2 के 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पर आपका ये प्रश्न है, ठीक है। सेकेंड नंबर में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ देखिए 8 है ना, तो हम लोग को 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग 2 का पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ना, इसका पावर x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी 8 है तो इसको भी हम लोग 8 का पावर कितना है 2x और प्लस 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे x का मान ही निकालना है ना। तो x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 और 8 दोनों है, दोनों जगह है, तो हम लोग 8 को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का यहाँ पे मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से 2x है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इधर से जो है ना आपका प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि माइनस का x हो जाएगा बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए इस प्रकार से हो गया, तो ये जो माइनस है ना, तो कभी भी आपका x जो है वो माइनस में नहीं रहेगा, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1, ठीक है। इधर आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबका मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पे सबका वैल्यू एक एक दे दिया गया है। तो जब गुना में रहता है और सबका बेस क्या रहेगा सेम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे 5 टाइम है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5x, लिखेंगे 2 का पावर 5x। और इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1000 है, 1024 है, तो इसका हम लोग मान तो रखेंगे ना कुछ। तो जब इसका हम लोग मान कुछ रखना है तो चलिए हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करके इसका हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग 2 का पावर में कुछ ला लेंगे। ठीक है, और लाने के बाद इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। उसका यहाँ पे हम लोग 2 के पावर के रूप में हम लोग इसको लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं पहले 2 के 5 लेंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 9 के 4, फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 9 के 4, एक बचेगा यहाँ पे हो गया 11, 2 5 10, एक बचेगा यहाँ पे 12, 2 6 12, फिर 2 के 5 लेंगे, 2 एकम 2, 2 9 के 4, एक बचेगा यहाँ पे 16, 2 8 16, फिर 2 के 5 लेते हैं, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 3 6, 2 9 के 4, फिर 2 के 5 लेंगे 1 6, फिर 2 के 5 लेंगे यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, फिर से 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, जितना बार यहाँ पे गुना हुआ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पावर को जोड़ देंगे। अब हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 10, और x बराबर हो जाएगा 10/2। ठीक 5, यानी कि 10/5 होगा। इधर गुना में है तो इधर क्या हो गया, भाग में। इसको काटेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यही हो गया आंसर। बहुत आसान था, आप लोग चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। अब हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर हल करेंगे प्रश्न को। वाले टर्म को पहले हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग 5 के पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको लिखेंगे 31 25। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसका हम लोग 5 का पावर निकालेंगे कि ये किसका पावर के रूप में है। तो 5 के 5 देखिए 5 36 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 गुणा के 10 होता है, 2 बचेगा, 5 बचे 25। ठीक है, फिर हम लोग 5 के पावर से देखेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 गुणा के 10 होता है, 2 बचेगा, 5 बचे 25। फिर 5 के 5 देखेंगे। ठीक है, तो 5 गुणा के 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25। फिर 5 के 5 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बचे 25, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 5, और यहाँ पे जो है इधर उसको लिख लेंगे 5x + 1 और गुने 5x - 1। ठीक है, x माइनस यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो पावर है ना, पहले पावर को ये सब यहाँ पे क्या आ गया, सब बराबर हो गया, 5 5 हो गया, तो अब इसको हटा देंगे, सिर्फ पावर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये बराबर रहेगा, आधार बराबर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे x + 1 और प्लस क्या करेंगे, x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको काट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे देखिए जैसे जो है 5 था तो ये भी 5 रहेगा, इधर इधर भी 5 रहेगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/2। यही हो जाएगा आपका आंसर। बस और कुछ करना नहीं था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को पीछे हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपके बीच में ये 9 नंबर प्रश्न है। यदि x बराबर -1 है और a बराबर -1 है और b बराबर -2 है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक जगह पर हमको कितना रखना है, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, और b की कितना पहले इस पर कितना रखना है, 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 + का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मान रखना है, तो b का यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे a का मान कितना है, -1। तो यहाँ पे देखिए 2 का, यहाँ पे देखिए 1 को अगर हम लोग -1 गुने -1 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है, इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 2/1 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा -1, तो हम लोग इसके अगले रूप में लिख सकते हैं
जैसे देखिए जब इसको गुना करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 गुने 1 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो है ना 2/1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसका पावर 1 रहता है तो 1 अब हट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भिन्न के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 2 और 1 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 प्लस 1 करेंगे क्योंकि यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2 और 1 हम लोग जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे क्या है ए का पावर बी है, यानी कि ए का मान कितना है -1, तो -1 इसका पावर कितना है 2, यानी कि हम लोग बी है तो बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, माइनस बी का मान क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, ए का मान कितना है -1 तो यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ देखिए -1 का पावर 2 है तो यानी कि -1 गुने -1 कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद माइनस है और यहाँ पे देखिए 2 का पावर -2 है, -1 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/1 इसका पावर -1। अब हम लोग हल करेंगे तो जो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 कम 1 और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये पावर जो है ना हट जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 रहेगा तो 1 से कोई मतलब नहीं है, उसका पावर 1 रहता ही है, इसका भी पावर 1 छिपा हुआ रहता है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो इस पर भी क्या है ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, ए बराबर -1 और बी बराबर दे दिया गया है 2, तो ए के जगह पर हम लोग को कितना रखना है -1, इसका पावर कितना है बी, तो यानी कि 2 रखेंगे और यहाँ पे क्या करना है आपको गुना करना है, बी का मान कितना दे दिया गया है 2 और इसका मान कितना है -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 है, तो पावर तो यहाँ पे सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे पावर को हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 गुने -1 हो जाएगा और यहाँ पे गुने ये जो है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा -1, इसको हम लोग चेंज करते हैं बदलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा गुने यहाँ पे हो जाएगा जो 1 है ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ए का मान कितना दिया गया है 1 तो -1 रखेंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 क्योंकि बी का मान कितना दे दिया गया है 2, तो और यहाँ पे हम लोग भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बी का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, ए का मान कितना है -1 तो यहाँ पे लिखेंगे -1, इसको हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 गुने -1, ठीक है, और भागे यहाँ पे हो जाएगा 2/1, ठीक है, और इसका हो जाएगा पावर 1। देखिए जब ये इस प्रकार से है तो इसको हम लोग क्या करते हैं जब पावर माइनस में आता है तो उसको उलट पलट देते हैं, यानी कि जो नीचे है 1 वो चला जाएगा ऊपर में तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको हम लोग करते हैं भाग 1 से तो कोई भी वहाँ पे चिंता का बात नहीं है, बस ये क्या होता है ये इधर वाला जो है ना ये बदल जाएगा, यानी कि 1 गुने 2/1 हो जाएगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ना प्रश्नावली 4.1 अंत होता है। अगर आपको कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। अगले वीडियो जो शानदार होगा 4.2 का एक ही वीडियो में सारा समाप्त होने वाला है, इसलिए हम लोग 2 वीडियो में करते हैं क्योंकि जो है ना आपको 2 अच्छे से समझ में आए और कोई भी समझने में परेशानी ना हो, और ज़्यादा लेंथी होता है तो वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, इसलिए एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं, 2 वीडियो में सॉल्यूशन करते हैं। जय हिंद, टेक केयर।